बरगी बांध में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे को लेकर अब मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। हादसे में हुई 13 से 14 लोगों की मौत के बाद इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई गई है। समाज सेवी पुष्पा तिवारी के द्वारा दायर याचिका में आईजीपी स्तर की एसआईटी गठित कर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की गई है। अधिवक्ता ने कहा कि याचिका में सवाल उठाया गया है कि यह केवल दुर्घटना थी या फिर इसे मास मर्डर के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि येलो अलर्ट के बावजूद पुराने क्रूज को नदी में उतारा गया और यात्रियों के पास पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं थे। कई यात्रियों ने लाइफ जैकेट तक नहीं पहन रखी थी, जो प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है। देखिए, बरगी जो क्रूज हादसा एक बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यवश हादसा हुआ है, जिसमें लगभग 13 से 14 मौतें हो गई हैं। आप सबने भी देखा, हम सबने भी देखा, हमारी इसमें संवेदनाएं हैं। उसमें एक याचिका दायर की गई है, एक समाज सेविका है श्रीमती पुष्पा तिवारी, उनके द्वारा एक याचिका दायर की गई है, जिसमें उन्होंने याचिका में उन संपूर्ण जितने भी पॉइंट हैं उनको उठाया है और एक सख्त जांच की मांग की है, जिसमें एक आईजीपी स्तर की सिट बनाई जाए, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम होती है उसका गठन किया जाए और उसके द्वारा जांच करवाई जाए कि ये घटना वाकई में घटना थी, दुर्घटना थी, या आप इसको एक रूप में देखिए कि सब मास मर्डर। कैसे, जब आपको पता है कि एक इतना पुराना क्रूज है, वो येलो अलर्ट के बाद भी आप उसको नदी पे उतार रहे हैं, इतने सारे लोगों के साथ उतार रहे हैं, उनमें से किसी ने भी अपना सेफ्टी जैकेट्स नहीं पहना हुआ था, तो वो एक तरह से अधिकारियों की जो कमी है और अधिकारियों की कमी के अलावा जो मुख्य प्रशासन है उसकी कमी है, उसको साफ साफ दिखाता है। इसलिए एक सिट की मांग की गई याचिका के साथ। अगली सुनवाई कब है? अभी देखिए, इसकी जो सुनवाई होगी वो माननीय चीफ जस्टिस साहब की कोर्ट में होगी, अगले हफ्ते होगी। इसमें वो निर्देशित करेंगे राज्य शासन को। इसके अलावा राज्य शासन में हमने जो चीफ सेक्रेटरी है, एसपी जबलपुर, कलेक्टर जबलपुर एवं जो एमपी टूरिज्म के समस्त अधिकारी हैं उनको पार्टी बनाया है कि वो इसमें आके अपना जवाब दें कि ऐसी घटना, दुर्घटना, या इसको मैं फिर पुनः एक बोल रहा हूँ कि इस तरह की जो दुर्भाग्यवश, आप सबने भी देखा, हमने भी देखा कि एक माँ अपने बच्चे को बचाते हुए चली गई, भले दुर्भाग्य से वो दोनों ही नहीं बच पाए, ऐसे कई सारे जो हुए, वो क्यों वो घटना घटित हुई। क्रूज को डिसमेंटल को लेकर देखिए, क्रूज जो डिसमेंटल हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी एक साजिश दिखती है, हमारे लिए तो दिख रही है। कैसे दिख रही है कि उसकी जांच होनी चाहिए थी। आपको इतनी हड़बड़ी क्या थी कि आप नदी से निकाले हैं और पूरे के पूरे क्रूज को आपने तुरंत डिसमेंटल कर दिया। आप रुक सकते थे। आप कई उनके अधिकारी ये बोल रहे हैं कि वो क्रूज इस रूप में था कि उसको वापस चलाया जा सकता था, फिर डिसमेंटल की क्या आवश्यकता हो गई। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है। आपका नाम? मैं अधिवक्ता गोपेश यश तिवारी हूँ। मैंने ही श्रीमती पुष्पा अशोक